राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे गुणों के आधार पर हृदय रेखा का विभाजन, सेकंड रंगों के आधार पर हृदय रेखा का विभाजन, थर्ड अल्पायु वाली हृदय रेखा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हृदय रेखा की। तो देखिए, ये जो जीवन रेखा आपको दिखाई दे रही है, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों ही प्रधान रेखाएं हमारे हाथ की रहती है। ये तीसरे नंबर की प्रधान रेखा है और जीवन रेखा जिस प्रकार हमारे जीवन की रक्षा करती है, प्राण रेखा रहती है, उसी प्रकार से हृदय रेखा को भी प्राण रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम गुरु पर्वत से हो सकता है, शनि से हो सकता है, सूर्य से हो सकता है, लेकिन इसका अंत बुध पर्वत के नीचे देखा जाता है। अब बात करेंगे गुरु पर्वत पर गुणों के आधार पर निकलने वाली हृदय रेखा की। तो देखिए, ये हमारे हाथ में गुरु का पर्वत रहता है। इसका जब हम विभाजन करते हैं तो ये इस प्रकार से सत, रज और तम गुण को ये देने वाला रहता है। अब देखिए, जो पहला पर्व रहता है जो हमारे सतगुण को बताता है, ये व्यक्ति के अंदर बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने वाला रहता है। सेकंड जो है यह व्यवसायिक और राजसी स्तर को बताता है और थर्ड जो भाग दिखाई दे रहा है ये शारीरिक और तामसिक स्तर को बताता है। अब देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की हृदय रेखा यहाँ से निकलती हुई आपको दिखाई दे पहले भाग से, तो वह व्यक्ति जीवन में अत्यधिक महत्वाकांक्षी होगा। अपने परिवार के लिए, अपने जानने पहचानने वालों के लिए बहुत कुछ करता हुआ आपको मिलेगा। ऐसे लोगों में अत्यधिक प्रेम के भाव देखे जाते हैं। सच्चे प्रेमी होते हैं, नैतिक रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। अपना रिश्ता पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाने वाले ये लोग देखे जाते हैं। इनके मन में चाहे प्रेम प्रसंगों में ये जाए, चाहे अपने भगवान के प्रति इनमें प्रेम हो, पूर्ण निष्ठा से ये समर्पण अपने उस प्रेम के लिए करते हैं। जीव मात्र के प्रति ये सदैव दया के भाव रखते हैं। सदैव नैतिक कर्म करते हुए आपको जीवन काल में ये मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो हृदय रेखा रहती है, इसमें व्यक्ति के बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर की वृद्धि होती है और वह व्यक्ति विश्वास पात्र रहता है। तो इसे उत्तम हृदय रेखा हाथ में माना जाता है। एक जो कमी रहती है वह यही रहती है कि ऐसे लोग के अंदर थोड़ी सी ये भावनाएं रहती हैं कि ये जब भी सामने वाले के लिए कुछ करते हैं तो इनकी भी इच्छा रहती है कि वह भी इन्हें सम्मान दे, मान दे, अवार्ड दें, उसके एवरेज कुछ ना कुछ। तो ऐसी महत्वाकांक्षा इनमें देखी जाती है। सेकंड, जब आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से गुरु के सेकंड भाव से यहाँ से अगर निकलती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में ये क्या फल देगी। यहाँ बृहस्पति के कुछ जो बौद्धिक गुण रहते हैं, आध्यात्मिक गुण रहते हैं, उनकी कमी रहेगी। उनकी जगह सांसारिक जो गुण रहेंगे उनकी वृद्धि हो जाएगी, राजसी गुणों की वृद्धि होगी, जिसके चलते वह व्यक्ति जो व्यवसायिक स्तर रहता है उसमें वृद्धि होगी और यहाँ भी आध्यात्मिकता उसमें रहेगी, लेकिन कुछ कम। यहाँ सांसारिकता को वह थोड़ा अधिक जीवन काल में महत्व देगा। ये लोग भी आदर्शवादी सोच रखते हैं और जो अपने रिश्ते नाते रहते हैं उनको निभाते हैं ईमानदारी के साथ, सहनशील रहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नेचर भी अपनाते हैं और अपने जीवन में उत्साहपूर्ण ये कार्य करते हुए भी देखे जाते हैं। अब बात करते हैं जब हृदय रेखा बिल्कुल आपको स्ट्रेट चलती हुई इस प्रकार से दिखाई दे। हृदय रेखा सीधी अगर चल रही है तो यहाँ
जो भावनाएं रहती हैं, फीलिंग्स रहती हैं, वह व्यक्ति में रहेंगी। लंबी आयु भी रहेगी व्यक्ति की, और व्यक्ति के मन में जो भावनाएं, फीलिंग्स रहती हैं, उनकी कुछ कमी देखी जाएगी। और यहाँ पर बुद्धि का अधिकार हृदय पर हो जाता है, और जिसके चलते व्यक्ति सामने वाले को ये जता भी नहीं पाता है कि उसके मन में सामने वाले के लिए कितनी फीलिंग्स, भावनाएं हैं, और जिसके कारण उसको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां फिर इससे रिलेटेड होती हैं। सेटिस्फेक्शन रिश्तों में इन लोगों को थोड़ा कम मिलता है, और इनका जो स्तर रहता है, शारीरिकता की तरफ ये अधिक ध्यान देते हैं, तामसिकता की तरफ इनका झुकाव अधिक रहता है, और यहाँ पर माइंड द्वारा ये अधिक काम लेने के कारण थोड़ा सा इन्हें निराशा हाथ भी जीवन काल में लगती है। अब देखिए, जो उत्तम हृदय रेखा रहती है, कलर के आधार पर अगर देखें तो देखिए, वह हृदय रेखा जो ना अधिक मोटी हो ना अधिक पतली हो, दिखने में स्पष्ट, अगर आप दूर से देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई दे, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, गुलाबी कलर की रहे, और थोड़ी सी गहरी हो। जैसे आप देखेंगे हाथ में ये 3 रेखाएं आपको गहरी दिखाई दे रही हैं, और बाकी जो उप्रधान रेखाएं हैं, जैसे भाग्य रेखा, आपकी सूर्य रेखा, बुध रेखा, ये थोड़ी हल्की आपको दिख, तो ये थोड़ी सी गहरी हो अन्य रेखाओं से। उस स्थिति में यह व्यक्ति को पॉजिटिविटी देने वाली रहती है। पॉजिटिविटी की बात करें तो ये तरक्की वाली हृदय रेखा मानी जाती है। जीवन व्यक्ति का सुखमय है, व्यक्ति एक्टिव है, उत्साही है, कर्म क्षेत्र उसका पॉजिटिव है, ये उस तरफ संकेत करती है। अब बात करते हैं श्वेत सफ़ेद रंग की हृदय रेखा की। तो देखिए, जब भी हाथ में सफ़ेद कलर की हृदय रेखा हो तो जीवन में ये कठिनाइयों को बताती है, सफलताओं में डिले को दर्शाती है। मन डिस्टर्ब उस व्यक्ति का रहता है, बेवजह अधिक सोचने वाला रहता है। अब बात करते हैं पीले रंग की हृदय रेखा की। तो देखिए, पीले रंग की हृदय रेखा अगर हाथ में है तो ये रोगों की जननी मानी जाती है, रोगों को बताती है, कोई ना कोई बीमारी उस व्यक्ति को लगती है। इसके साथ कार्य जो क्षमता है उस व्यक्ति में कम देखी जाएगी, वह व्यक्ति एक्टिव कम रहेगा, कोई भी कार्य परफेक्ट तरीके से जीवन में नहीं कर पाता, उत्साह की उसमें कमी रहेगी, जिसके चलते भी उसे जीवन काल में सफलताएं जो मिलती हैं काफ़ी कम देखी जाती है। अब बात करते हैं अल्पायु वाली हृदय रेखा। तो देखिए, हृदय रेखा पर वैसे तो बहुत सारे ऐसे साइन वगैरह इस पर गतिविधियां होती हैं जो अल्पायु की कारक बनती है, लेकिन उसके लिए भी आपकी जो माइंड लाइन है, साथ में जीवन रेखा है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है। जब भी हाथ में हृदय रेखा आपको इस प्रकार से निकलती हुई दिखाई दे, ये यहाँ से निकलती हुई अगर दिखाई दे, साथ में आपकी जो जीवन रेखा है, माइंड लाइन है, ये भी अगर छोटी है, हाथ में पूर्ण नहीं है, तो निश्चित ही ये योग हृदय रेखा अल्पायु व्यक्ति को देती है। बहुत ही रेयर हाथ में ऐसी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। आमतौर पर लगभग आप देखेंगे 3 रेखाएं, जिन्हें हम जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा कहते हैं, व्यक्ति के हाथ में मिलती हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हृदय रेखा से संबंधित। धन्यवाद।